7 दिन में बस एक ही काम करना है और आपकी ये वाली प्रॉब्लम, जो कि लेट ओव्यूलेशन होना, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, कमर में पैरों में दर्द रहता है, मूड बहुत खराब रहता है, बहुत लो रहता है मूड आपका, डिप्रेस टेंडेंसीज है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे समझने वाले हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब साहेली चैनल में। और 7 डेज में केवल एक रेमेडी आपको करनी है और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी हाँ, कुछ स्टडीज़, कुछ रिसर्चेस आपको बताना चाहती हूँ, आपके सामने लाना चाहती हूँ, जो कि रिलेटेड हैं ओव्यूलेशन रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ओव्यूलेशन हो भी रहा है या नहीं, और विटामिन डी के इसके लिए क्या असरदार तरीके हैं, विटामिन डी इसके लिए कितना कारगर है, इस पर कई सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ फेसबुक, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो करते हैं, आपने हमारे वीडियोस को देखा है वहाँ पर, और थर्सडे का स्पेशल एपिसोड जो कि आयुर्वेदा पर है उसे भी आप देख रहे हैं। तो विटामिन डी और इनफर्टिलिटी में क्या संबंध है फ्रेंड्स? बहुत सारी स्टडीज़ हुई, मेटा स्टडीज़, और बहुत सारी स्टडीज़ को मिला के कुछ कंक्लूजन आए कि विटामिन डी लेने से आपकी ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी, यानी कि एग रिलीज ही नहीं होता है, एग रप्चर ही नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, बहुत देरी से हो रहा है और इम्बैलेंसेस हैं बॉडी के अंदर, तो वो ठीक हो सकती है और वो प्रभावी तरीके से ठीक हो सकती है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में विटामिन डी का लेवल क्या है, तो बड़े भयानक से नतीजे लगे मुझे। 90%, 80 to 90% स्टडीज़ बताती हैं लोगों को विटामिन डी की कमी है। अब इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, एल्डरली भी हैं, सभी हैं। लेकिन जो महिलाएं फर्टाइल एज में हैं, जिनको प्रेग्नेंट होना है, या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, उनमें अगर विटामिन डी की कमी रहे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी रहेगी, ओव्यूलेशन रिगार्डिंग, इमेज रिगार्डिंग इश्यूज आपको आ सकते हैं। प्रेग्नेंट हैं तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से प्रेरित होकर आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चल सके आप इस ग्राउंड पर सेफ हैं या नहीं। फिर टेस्ट अगर करवाते हैं तो लेवल क्या होना चाहिए? तो जनरली 20 से 50 के बीच रेंज को सेफ माना जाता है, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आपका लेवल अगर 50 तक ना आ जाए तब तक आप सप्लीमेंट लेना या उसके उपाय करना बंद ना करें, क्योंकि आपको प्रेग्नेंट होना है, पर्याप्त विटामिन डी होना चाहिए। नहीं तो जन्म लेने वाले बच्चे में, आप जिस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं उस बच्चे की हड्डियों में प्रॉब्लम, फ्लैट फुट होना, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी होना, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जो यूनिट है विटामिन डी की वो 50 तक आ जाए, बहुत अच्छा है। तो आप अपने डॉक्टर से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनसे सलाह लें, इस रिगार्ड में टेस्ट करवाएं और आगे बढ़ें। 8 हफ्ते के लिए कम से कम आपको एक बार सप्लीमेंट लेना चाहिए, वीकली होता है। सैशे भी ले सकते हैं, पिल्स भी ले सकते हैं। ये किन किन को ज़्यादा परेशान करता है? जैसे पीसीओडी है तो पीसीओडी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एंडोमेट्रियोसिस में स्वाभाविक है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। थायराइड पेशेंट्स को भी होता है, और विटामिन डी अगर कम है तो हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, महिलाओं में बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम आएगी, हड्डियां कमज़ोर होंगी, क्रैम्प होंगे, हड्डियों में दर्द होगा, थकी थकी रहेगी, नींद अच्छी नहीं आएगी क्योंकि कैल्शियम लेवल कम है, स्लीप क्वालिटी कम हो जाएगी, इरिटेबिलिटी बढ़ी रहेगी। तो पीसीओडी में डिप्रेस्ड टेंडेंसीज होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस रहना, नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स होना, सब कुछ इसी की वजह से होता है। सो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर योर इनफर्टिलिटी इशू। सो जो भी इनफर्टिलिटी इशू है उसमें आप विटामिन डी की जाँच करवाएं। जाँच में विटामिन डी का स्तर अगर 50 से कम आता है तो डेफिनेटली आप सप्लीमेंट का सेवन करें। लेकिन कुछ आइडियाज़ भी हैं, नेचुरली भी करना है कुछ प्रयास, केवल दवाओं पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हालांकि वो नेचुरल सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी सुबह सुबह की गुनगुनी जो धूप होती है, सनराइज वाली, 1 घंटे तक मैक्सिमम, उसमें आपको 20 मिनट का एक्सपोजर रखना है अपनी बॉडी का। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं, मशरूम खाना है, इन सब का सेवन करना है। पुरुषों में भी विटामिन डी की कमी से स्पर्म पैरामीटर्स खराब हो जाते हैं, यानी कि काउंट, आकृति, मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है। इसलिए पुरुषों के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। संतरा ज़रूर खाएं आप, सर्दियाँ आ चुकी हैं, संतरे बहुत आसानी से मिल रहे हैं, संतरे का भी आप सेवन करें। और विटामिन डी रिगार्डिंग अपनी सारी चीज़ों को आप समझ लें आज के वीडियो से, और ज़रूरी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी भेज सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आशा करती हूँ कि अब आपको सोल्यूशन मिल गया है। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। स्टे हेल्दी, बाय बाय।